पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी जोर पकड़ने लगी है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अब चैलेंज कर दिया है। अभिषेक ने कहा है कि पीएम सहित बीजेपी के किसी भी नेता में उन पर नाम लेकर आरोप लगाने का साहस नहीं है। 33 साल के अभिषेक टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के भाई अमित बनर्जी के बेटे हैं। चुनाव से पहले टीएमसी में अंदरूनी कलह भी जोर पकड़ रही है। पार्टी के कई सीनियर नेताओं में जिन दो लोगों को लेकर नाराजगी है, उनमें एक अभिषेक बनर्जी भी हैं। दूसरा नाम चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का है। टीएमसी के एक धड़े का मानना है कि ममता ने अपने भतीजी को बतौर उत्तराधिकारी पेश कर दिग्गज नेताओं की अनदेखी की है। लेकिन अभिषेक बनर्जी अब खुलकर भाजपा नेताओं को निशाना बना रहे हैं। अंदरूनी कलह से बेपरवाह अभिषेक बनर्जी खुलकर विपक्षियों को आड़े हाथ ले रहे हैं। रविवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद दिलीप घोष को लेकर अभिषेक बनर्जी ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें गुंडा करार दिया। अभिषेक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को बाहरी भी बताया। दक्षिणी 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर स्थित अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मुचीसा हाई स्कूल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल सांसद ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर करारा हमला बोला। इधर अभिषेक द्वारा गुंडा कहे जाने पर दिलीप घोष ने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय भी वे बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि तृणमूल नेताओं की ऐसी ही भाषा है, इसलिए कौन क्या कहता है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा हाल में यह कहे जाने पर कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस में नहीं रह सकता, क्योंकि अब इसकी लगाम भाईपो यानी भतीजे के हाथों में चली गई है। इसको लेकर भी अभिषेक ने पलटवार किया है। उन्होंने विजयवर्गीय ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी चुनौती दी कि यदि उनमें हिम्मत है तो वे भतीजा नहीं कहकर उनका नाम लेकर दिखाएं। अभिषेक ने कहा कि पहले भी मुकुल राय समेत कई भाजपा नेताओं ने उनका नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसका जवाब बासबक उन्हें अदालत में मिल गया था। यही वजह है कि भाजपा नेता सीधे तौर पर उनका नाम नहीं लेकर भतीजा भतीजा कर रहे हैं। टीएमसी के टिकट पर लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर और दक्षिण 24 परगना सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री बनर्जी के भतीजे हैं और अभी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। अभिषेक पार्टी की छात्र इकाई ऑल इंडिया तृणमूल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। 7 नवंबर 1987 को कोलकाता में जन्मे अभिषेक की शुरुआती शिक्षा दीक्षा पश्चिम बंगाल से ही हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। 2012 में उनकी शादी रुजरा बनर्जी से हो गई, जिनके 2 बच्चे भी हैं। 2011 में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 34 साल के कम्युनिस्ट शासन को मात दी थी। अभिषेक ने उसी साल टीएमसी की युवा इकाई का पदभार संभाला था। यह राजनीति में उनकी आधिकारिक एंट्री थी। एंट्री के बाद से ही पार्टी में 2 नंबर की हैसियत बना चुके अभिषेक के कारण पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई बड़े नेताओं ने बगावती तेवर अपना लिया है। इसमें सबसे ऊपर शुभेंदु अधिकारी हैं, जो फिलहाल कुछ दिनों पहले तक राज्य के परिवहन मंत्री भी थे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ मुहिर गोस्वामी हैं, जो उन्होंने पिछले दिनों भाजपा ज्वाइन कर ली। इसके अलावा सिद्दीकुल्ला चौधरी और नियामत शेख के नाम भी हैं, जो लगातार टीएमसी में बागी रुख अपनाए हुए हैं। इन नेताओं की बगावत से टीएमसी को राज्य विधानसभा चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। 2 साल पहले कद्दावर टीएमसी नेता मुकुल राय ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। सूत्रों की माने तो इन सभी बगावतों की वजह अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर यानी पीके की जोड़ी ही है, जो इन दिनों पार्टी में सभी बड़े प्रमुख निर्णय ले रही है। वहीं हाल ही में मंत्री पद छोड़ने वाले कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी पर भी अभिषेक ने इशारों ही इशारों में निशाना साधा है। अभिषेक ने शुभेंदु पर कटाक्ष करते हुए सभा में मौजूद
लोगों से सवाल किया कि तृणमूल कांग्रेस के कौन नेता व कार्यकर्ता हैं जो पैराशूट से उतरे हैं और लिफ्ट से चढ़े हैं। उन्होंने कहा कि वह ना तो पैराशूट से उतरे हैं ना ही लिफ्ट से चढ़े हैं। यदि ऐसा होता तो वह 35 पदों को संभालते। उन्होंने कहा कि जो लिफ्ट से ऊपर चढ़ते हैं उनकी अवनति तय है। आपको बता दें कि हाल ही में एक जनसभा में शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि वह पैराशूट से नहीं उतरे हैं और ना ही लिफ्ट से ऊपर चढ़े हैं। वह जनता के बीच कार्य करते हुए आगे बढ़े हैं। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ने इस दौरान यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दर्जा एक मां का है। उन्होंने केवल पार्टी की ही नहीं बल्कि राज्य के लोगों के विकास के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, चाहे कोरोना संकट का दौर हो या फिर चक्रवाती तूफान एम्फन। हर बुरे वक्त में वह जनता के साथ खड़ी रहीं और आगे भी रहेंगी। ऐसे में कोई दूसरी पार्टी का होकर बात करेगा तो यह क्या स्वीकार किया जाएगा। तृणमूल कार्यकर्ता विश्वासघात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सांसद ने भी कहा कि पार्टी में एक दो लोग ऐसे हैं जिनके सुर बगावती हो रहे हैं, विरोधी हैं। ऐसे लोगों से पार्टी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।